गुड मॉर्निंग सभी को। अपने वर्गमूल पढ़ रहे थे, अब वर्गमूल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न लिखो एक। कल जो प्रश्न किए थे वो समझ में आ गए थे क्या? ऑप्शन दूं क्या? बताओ भाई, इसका उत्तर कर पाओगे क्या या करवाऊं? चलो करवा देता हूँ। ये प्रश्न देखो भी एक बार। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को देखना है ये छोटे वाला अंडर रूट 225 कितना होता है? रूट 225 कितना होता है? रूट 225 कितना होता है? 15, है ना? याद आया क्या? बड़ी मुश्किल से है ना। तो 15 का वर्ग जो है 225 होता है, तो रूट 225 हो जाएगा 15। फिर उसके बाद में ये जोड़ दो, तो बोलो 15 और 154 कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक है। रूट ऑफ 169 कितना होता है? रूट ऑफ 169 13 होता है ना। 13 का वर्ग जो है 169 होता है। ये भी जोड़ दो, 3 2 5 2 6 5 1। अब बात आती है इसको आगे हल करें या ना करें, क्या पता पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड का चेक करें, क्या करें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है ना, ये कोई भी संख्या रूट में नहीं है, मतलब या पॉइंट या रूट में नहीं है। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब पूरा उत्तर आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या को वर्ग निकालने का तरीका मैंने बताया आपको। लास्ट वाले 2 डिजिट जो है वो छोड़ दो, ठीक है। और इनमें इकाई अंक चेक करो, इकाई अंक कौन सा है? 5 है। तो 5 इकाई अंक किन में आता है? जिनका इकाई अंक 5 होगा वही संख्या का वर्ग 5 इकाई अंक होता है, ठीक है, वर्ग में। तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। फिर अपने चेक करते हैं कि ये आगे वाले जो 3 डिजिट है इनसे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इनसे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? इनसे ठीक छोटी है 144 है। 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 144, जो कि किसका वर्ग होता है? 12 का। तो 12 का वर्ग होता है ये, तो 12 इसके आगे लगा दो, तो 125 है ऑप्शन में। समझ में आई बात है। और दूसरा तरीका मैंने एक ये भी बताया था कि जिनमें इकाई अंक लास्ट में 5 होना उनका वर्ग सीधा निकलता है 5, सीधे लिखेंगे 25। फिर आगे वाली संख्या बढ़ा के, मतलब 12 से बढ़ाकर 13 करेंगे, और 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब 125 जो है इसका सही उत्तर है। समझ में आएगा? लिख लो ये।
लिखना 15,876 के 15,876 के वर्गमूल में इकाई अंक है, वर्गमूल में इकाई अंक है। और ऑप्शन लिख लो। बताओ भाई इकाई अंक कितना होगा? वर्ग करना सिखाया था क्या? बचपन में शुरुआत की थी। चलो देखो इधर, जब वर्गमूल सीखा था तो मैंने ये बताया था कि लास्ट में 6 इकाई अंक उसी संख्या का वर्ग करने पर आएगा। जो जब अपने 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। इसका मतलब 4 या 6 वाली संख्या होगी वो वर्गमूल करने पर। अब अपने को पता करना है 4 है या 6 है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं। तो आगे वाली संख्या से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 लगा दो दोनों के आगे। अब इनके ठीक बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग जो है वर्गमूल वर्ग करना आसान हो, मतलब इकाई अंक 5 हो? 125। तो 125 में सबसे पहले 5 का लिखेंगे, कितना होता है 25। फिर 12 का 13 से गुणा करेंगे तो 156। तो कितना आया 156 25, जो कि ज़्यादा है ऊपर वाला ना, तो ज़्यादा वाला उत्तर हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा। समझ में आई बात है? इधर अभी समझ में आ गई या रिपीट करूं? रवीना रिपीट करूं? लिख लो फिर। या रवीना है ना, इस प्रकार देखिए समझ में आया नहीं है, पर धीरे से बोलती है, पता नहीं बोलती क्या है ना। थोड़ा जोर से बोल दिया करो। ये है ना, इधर वाले बोल देते हैं, आप बोलते नहीं हो। शर्माया मत करो भाई। नोट कर लिया क्या? बताओ। वर्ग कहाँ तक याद है? इधर हुई वर्ग कहाँ तक याद है? चलो फिर तो काम हो जाएगा। इधर भाई 10 तक याद है क्या? चलो फिर ठीक है। चलो इधर देखो, तनाव मत लीजिए। यहाँ पर देखो 625 किसका वर्ग है और 484। अरे 22 का नहीं होता क्या? तो कितना आएगा? 47। याद नहीं आ रहा था क्या 484 किसका है? चलो लिख लो। ये लिखने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न लिखना।
हार्ड था क्या क्वेश्चन? चलो लिखो फिर, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अच्छा, ये प्रश्न जो है ना आप लाइटली मत लेना ना, ये जो इतने सौके सौके आपको दिख रहे हैं ना, ये पेपर में आए हुए हैं इसीलिए दिए मैंने, ठीक है? तो पता चले भी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये वाले प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? फिर आगे संख्याएं लिख लो, 4 3 2 1 3, उसके बाद में है 5 4 8 5 4 3 2 1 5 5 4 8 5 4 3 2 1 2 5 1, उसके बाद में डी नंबर ऑप्शन है 5 4 8 5 4 3 2 4 1। अच्छा, ये वाला प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता आपके, तो आप ईमानदारी से बताओ भाई क्या करते वहाँ पे? ये करते या छोड़ देते? करते क्या? फिर ठीक है। अच्छा, अच्छा ये तो नहीं कि तो मास्टर ने करवाया नहीं था ऐसा, अगर मैं ऐसा नहीं करवाता तो क्योंकि वर्गमूल निकालना सिखा दिया तो वर्गमूल निकाल के जोड़ना ही है बस, ठीक है? ऐसे नहीं निकालना है वर्गमूल, तो सीधा गुणनखंड करने तो आते हैं बाजिया, वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो ये बताओ, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जो है, क्या पूछा है या नहीं है? ये पूछा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, बताओ। ये रूल पढ़ा था ना पहले, और ये प्रश्न रीट के एग्जाम में आया था शायद 2016 की रीट थी, उसमें आया था, पता नहीं 2018 वाले में। हाँ जी, कभी कभी रीट वाले से मजाक कर लेते हैं। तो देखो भाई इधर हैं, कोई भी नहीं है, चलो वेरी गुड, फिर आप बहुत ही होशियार बालक हो। देखो इधर, यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वो ही जो होंगी जिनके अंत में दोनों अंक विषम ना हो। तो देखो इसमें 3 और 1 दोनों विषम है, इसमें 5 और 1 दोनों विषम है, इसमें 1 और 5 भी दोनों विषम है। इसका मतलब ये तो तीनों है ही नहीं, आगे वाली 1 बच गई, इसमें 4 विषम नहीं है। चेक ही नहीं करना, बस सीधा टिक करना था, ठीक है? रूल याद होंगे तो बस इतने सेकंड लगेंगे, एग्जाम में हल नहीं करना इनको, ठीक है? तो लिख लेना, लास्ट के दोनों डिजिट विषम नहीं होंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं में। इसमें लास्ट के दोनों डिजिट विषम है, इन तीनों में, इसमें नहीं है, तो चेक ही नहीं करना, सीधा टिक करना है बस। इसमें लिख लो अंतिम दोनों अंक विषम होने पर, ये मैंने रूल लिखाया है आपको पहले, ये तो रिवीजन चल रहा है, ऐसे मान लो, चेक कर रहा हूँ आप घर पे कितने के पढ़ते हो, और साथ में टेस्ट मान लो, चाहे रीट का पेपर हो रहा है आपका, मास्टर बनोगे पेपर देने के बाद में। तो क्या बनोगे? हैं प्रियंका, क्या बनना है? हैं? कुछ नहीं बनना, तो फिर घर पे बैठो मजे से, कुछ तो बनना होगा। सपने क्या, नींदों में या रियल वाले? नींद में तो मुझे भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, 7-8 बजे जाग आती है सुबह सपने लेने के बाद में। चलो लिखो भाई, हैं? लिखो, निम्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखिए। सपने बड़े होने चाहिए, बढ़िया बात है, बाकी मजाक की बात अलग है, सबके बड़े हैं। लिखो, निम्न संख्याओं का आरोही क्रम लिखिए और उसमें संख्याएं लिखो। ये लोगे।
अब इन संख्याओं का आरोही क्रम का मतलब क्या है पता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपको। सबसे बड़ी संख्या से कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसको क्रम वाइज लगाना है, छोटी से बड़ी की ओर। पहला ही प्रश्न है तो आप इधर देख लो एक बार, होगा तो नहीं, एग्जाम में आया मैं बता देता हूँ। और इस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं तो थोड़ा ध्यान देना है। 2√2 इस सबको सबसे पहले रूट के अंदर लेके जाओ। तो यहाँ पर देखो 2√2 को अंदर लेके जाऊँ तो ये बनेगा 8 दूए 4 दूए 8, मतलब ये बनेगा। इसको अगर अंदर लेके जाऊँ तो √16 बनेगा, ये रूट के अंदर ही है। इसको लेके जाऊँ तो 18 बनेगा। पता चला कि कैसे बना, बता देता हूँ। जब 1 2 को अंदर लेके जाते हैं तो 2 2 बनते हैं अंदर, मतलब जब बाहर निकालते हैं तो अंदर जोड़ा होता है तब 1 बार निकलता है। तो यहाँ पर 1 बार है तो अंदर जाके 2 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर बनेंगे 2 × 2, तो इस 2 के 2 बन जाएंगे और एक आगे 2 इसमें पड़े है तो 8 बनेगा। समझ में आई बात? फिर यहाँ पर देखो 4 है, अंदर जाएंगे रूट के तो 4 × 4 हो जाएंगे तो 16 हो गया, ठीक है। फिर आगे 5 है, ये तो पड़ा ही है। फिर आगे 3 अंदर जाएगा तो 3 × 3, अंदर 2 भी पड़ा है तो √9 2 18, तो ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो रूट के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, √18। और √18 का मतलब क्या है, 3√2 सबसे बड़ी है। उसके बाद में √18 से छोटी कौन है, √16। √16 मतलब 4। इसका बाद में सबसे छोटी और 2√2। उसके बाद में छोटी कौन है, √5। अब पता चला क्या, बड़ी छोटी। तो आपको पेपर में ये क्रम दिया होगा, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और फिर 4 नंबर। और ऑप्शन कैसे होंगे इस प्रकार, जैसे ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर तो 3 नंबर, फिर कॉमा लगा के दिया होगा। 2√2 कितने पर, 1 नंबर, फिर 4 कितने पर है, 2 नंबर, ऐसे। और फिर ये वाली, समझ में आई बात, लिख लो। हाँ भाई, नोट कर लिया, लिखो फिर आगे प्रश्न लिखना। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन लिखो, √6 + √3। ऑप्शन 2 लिखो, √11 + √13। ऑप्शन नंबर 3 लिखो, √19 + √20, √5 + √3। बताओ भाई आपके हिसाब से कौन सी बड़ी है? हाँ भाई, इधर 13 GB वालों बताओ ज़रा। कुछ ख्याल आ रहे हैं कि इनको देखने के बाद में कौन सी बड़ी हो सकती है? हैं? 4 नंबर वाली। अच्छा, और अच्छा ये आपके हिसाब से बड़ी है ना?
मैंने ये भी पूछा था आपके हिसाब से कौन सी बड़ी है, तो आपके हिसाब से बताया। चलो मैथ के हिसाब से कौन सी बड़ी है ये बताओ फिर। 3 नंबर, ठीक है, वेरी गुड। शर्मा रहे हो, अरे सबसे पहले दिख रहा है रूट के अंदर बड़ी होगी, उनका योग भी तो बड़ा ही होगा, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। दिख रहा है ना सामने, 19 सबसे बड़ा है, इधर 20 सबसे बड़ा है, तो इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, लिख लो बावड़े। रवीना क्या सोच रहे थे इतनी गहराइयों में, जोड़ तो आता है। चलो लिखो, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या होगी। ये प्रश्न सब में कॉमन है ना, और ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन कॉमन नहीं है। 5/√3 प्लस √5। इनको आसान मत समझना भाई, ये जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न है, ठीक है, ऐसे लाइटली मत लेना कि गुरुजी टाइम पास करवा रहे हैं। ये टाइम पास वाले भी है ना, गलत हो जाते हैं कई बार। और अपने को जितना आसान प्रश्न पेपर में दिखता है ना, अपने उसको गलती करके आते हैं कि इतना आसान एग्जामिनर देगा नहीं, जरूर इसमें कोई ना कोई है मिस्ट्री टाइप, उसको रहस्य बना देते हैं अपने। इसमें थोड़ा सा जो है आपका कॉमन सेंस लगेगा। चलो भाई, ये प्रश्न एक बार छोड़ो, आप स्किप करो और मैं बताता हूँ आपको। ध्यान दो इधर, आप केवल 3 नंबर है क्या? क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ी संख्या है कौन सी? ये गलत है भाई, 3 नंबर उत्तर आपका। तो आपने ये देखकर बोला होगा √19 प्लस √21 सबसे बड़ी। अच्छा, कोई और हिसाब लगाया? चलो ठीक है, हिसाब किताब चेक करते हैं आपका। देखो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ आप, 3/5 और 3/10 में से बड़ी कौन सी है? अच्छा, ये भी नहीं पता? 3/10 बड़ी है? अच्छा वेरी गुड। 3/5 बड़ी है? चलो कोई बात नहीं। यहाँ बताओ मेरे को, 1/2 बड़ी है, 1/5 बड़ी है? 1/2 बड़ी है। मतलब क्या हुआ, ऊपर जब सेम डिजिट है तो नीचे जो छोटा अंक होगा वो बड़ी होगी ना। क्यों होगी बड़ी? क्योंकि जब नीचे अपने छोटी संख्या से भाग देंगे तो वो संख्या उतनी बड़ी आएगी। जब बड़ी संख्या से भाग देंगे उसके मतलब उतने ही ज़्यादा टुकड़े हो रहे हैं उसके। भाग का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अपने उस संख्या के उतने टुकड़े कर रहे हैं। मतलब 1 में अगर मैं 2 के भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 के 2 टुकड़े कर रहा हूँ। और कितने कितने के? आधे आधे के, तभी तो इसको आधा बोलते हैं। आधे आधे के 2 टुकड़े हो गए 1 के, समझे? इसको आधा बोलते हैं। अब 1 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं 1 के 5 टुकड़े कर रहा हूँ। और ये 1 टुकड़ा है, कौन सा? 1/5। समझ पाए आप बात को? भाग का मतलब यही होता है। तो जितनी ज़्यादा संख्या का भाग दूंगा, जितनी बड़ी संख्या का भाग दूंगा, इसका मतलब वो उतनी छोटी संख्या, उसके उतने ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर देखो, ऊपर तो सेम डिजिट है, जब मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 ही टुकड़े हुए 3 के। जब मैं 10 का भाग दूंगा तो 3 के 10 टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी ये है। पता चला? जितनी छोटी संख्या का भाग देंगे वो उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे वो उतनी छोटी होगी। तो यहाँ देखो, ऊपर तो सब में 5 कॉमन है, तो ऊपर तो चेक ही नहीं करना, नीचे चेक करना है। सबसे बड़ी होगी नीचे, वो तो सबसे संख्या होगी छोटी, जिस नीचे वाली सबसे छोटी वो संख्या सबसे बड़ी। तो यहाँ पर देखो, ये तो सबसे बड़ी, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, और उसके सबसे छोटी ये। तो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे तो ये पूरी ऑल ओवर सबसे बड़ी संख्या होगी। तो ये वाला ऑप्शन सही। समझ में आई बात है? ये टॉपिक वैसे तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम का है, लेकिन वर्गमूल से संबंधित है, इसलिए साथ साथ करवा रहा हूँ। आगे प्रश्न लिखो इसमें,
संख्या पद्धति की थी ना आपने पहले ऑनलाइन में, नंबर सिस्टम करवाए थे कि सर ने ये वाले? चलो कोई बात नहीं, अपने बैठिए जिंदा अभी। लिखो संख्याएं √3 + √8 है। आपने फीस पूरी नहीं दी इसलिए नहीं करवाए, सबसे पहले दिए तो भी नहीं करवाए, रीज़न यही है। बाद में देनी थी करवाने के बाद में। √3 + √8, √2 + √9, √5 + √6 का आरोही क्रम लिखिए। का आरोही क्रम लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको। हाँ जी, कुछ सोच पा रही हो क्या? क्या सोचता गुरु जी? एक अक्षर बड़ो एक छोटो, एक बड़ो और एक छोटो नहीं? ऐसा ही सोच रही हो क्या? हैं चंद्रकला सॉरी, ज़्यादा तनाव मत लेना भाई नाम के लिए, है ना। चलो इधर देखो भाई, इस प्रकार का प्रश्न पहला ही है तो एक बार इधर देखो, बाद में आपको दूंगा तो आप करना। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको एक बात नज़र आ रही है कि एक रूट के अंदर छोटी संख्या है और दूसरे के अंदर बड़ी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो अपने अनुमान नहीं लगा पा रहे कि कौन सी बड़ी होगी, ठीक है, और कौन सी छोटी होगी। तो इन संख्याओं में एक चीज़ कॉमन दिख रही है अपने को, रूट के अंदर जो भी संख्या है उन सब का योग कितना हो रहा है? 11। नज़र आ गई? बड़ी बढ़िया बात है ये तो 3 और 8 11, 2 और 9 11, 5 और 6 11। मतलब रवीना का दिमाग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जब योग समान हो ना, योग समान हो तो आपको जो है रूट के अंदर संख्याएं दी है उनका गुणा चेक करना है, और गुणा जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो 3 और 8 का गुणा 24। यहाँ देखो 2 और 9 का गुणा 18। यहाँ देखो 5 और 6 का गुणा 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये। तो इसका मतलब √5 + √6 सबसे बड़ी। उसके बाद में छोटी कौन सी है? 24। मतलब √3 + √8। उसके बाद में ये मतलब √2 + √9। समझ में आई क्या बात है? अरे आई क्या? लिखो फिर। योग समान हो तो गुणा चेक करना है, ऐसे लिख देते हैं भाई ताकि याद रहे 2 महीने बाद। अभी तो अपने पढ़ना नहीं है ना, एग्ज़ाम आएंगे 2-3 साल बाद जब देखेंगे। अभी तो सरकार जाने वाली है, वैकेंसी निकाल के जाएगी। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, वो तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो बता दिया था आप शायद दोबारा क्लास में नहीं आएंगे। हाँ, पढ़ने के लिए इतनी खतरनाक मैथ भी होती है कि ये सोचो फिर तो यह बताना है, ज़रूरत नहीं है ना? बता दूं पक्का? चलो फिर देखो बता ही देता हूँ। प्रियंका की इच्छा हुई है जानने की तो बता देते हैं अपने। ये नोट कर लिया ना? थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे तो शायद हो इसके जीवन में कभी काम आ जाए और मैथ का मास्टर बन जाओ आप भी। लिखो, सबसे पहले अपने सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे। बोलो, अब आप ही बताओ मुझे। रूट में क्या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। a² + b² + 2ab होता है क्या मैंने बना लिया? होता है ना? तो √3 करेंगे तो ये 3 + 8 मतलब 11 + 2 √8 की 24 मतलब रूट में 24 हो गया।
इसी प्रकार इनका करेंगे तो 2 और 9 11 प्लस 2 रूट 18 हो जाएगा। समझ में आई बात। यहीं करेंगे तो 5 और 6 11 प्लस 2 रूट 30 हो जाएगा। सब में यही बनेगा वर्ग करने पर। तो सब में आगे तो 11 बन रहा है, तो ये तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर योग में देखो 2 आगे आगे सब गया है, तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रूट में जो गुणा में बड़ी है ना, वही बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर जो गुणा में ये बड़ी है रूट 30, यहाँ ये रूट 24, यहाँ रूट 20। पता चल गया बड़ी कौन सी है। बस यही मैंने कहता है, सीधा गुणा करके चेक करना। अगर योग समान हो तो योग सबका समान है कि लिख लो फिर, अगर इच्छा है तो, वरना आगे लिखो फिर। प्रियंका सोच रहा कि काम आएगा कभी तो। अरे लिख लो भाई, नॉलेज मिलेगा। केवल एग्ज़ाम पास थोड़ी करना है, नॉलेज भी तो चाहिए अपने को। पीएचडी भी तो करनी आगे मैथ में। डॉक्टरेट की उपाधि नहीं लेनी क्या? हैं? हाँ मैथ में लेंगे अपने, टेंशन मत लीजिए। इधर भाई बोर तो नहीं हो रहे मैथ से? खैर ठीक है। अब ये नोट करने के बाद में एक प्रश्न लिखो, निम्न में से, अच्छा निम्न होता है या निम्न होता है? लिखो फिर, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 11 प्लस रूट 2, रूट 10 प्लस रूट 3 और रूट 8 प्लस रूट 5। अब आप बताओ जल्दी से। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मात्र 30 सेकंड लगेगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा लगेगा? लगाओ लगाओ। क्या बात है, इतना बड़ा गुण है क्या? बड़े तनाव ले रहे हो आप तो। कौन सा होगा? नहीं पता? कमाल है। अच्छा पिछले वाला समझ में नहीं आया था क्या? आया था, तो ये क्यों नहीं हुआ फिर? प्रियंका क्या लग रहा है, कौन सी होगी बड़ी संख्या? हाँ जी, पहली बड़ी है क्या? ठीक है। इधर देखो, जिनका नहीं हुआ वो एक बार देखो। इधर मैंने बताया था कि सबसे पहले रूट में योग चेक करना है, और रूट में योग जो है सबका देखो कितना, 7 और 6 11, 11 और 2
सॉरी ये कितना है 7 और 4 13, 11 और 2 13, 10 और 3 13, 8 और 5 13, तो सबका योग कितना आ रहा है 13। तो सिर्फ गुणा चेक करना है आपको। तो 11 और 2 है यहाँ पर, 7 छिक्का 42, इनको गुणा करेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे 11 2 22, फिर इनका 10 × 3 करेंगे तो 33, तो सॉरी 30, और उसके बाद में 8 × 5 करेंगे तो 40। तो सबका गुणा करने पर चेक किया तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, ये वाली, और ये वाली आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ में आई बात? अच्छा इसमें गुणा, ये मतलब इतना बड़ा क्या कैलकुलेटर क्या कर रहे थे, सिंपल ही था गुणा। हाँ रवीना क्या कर रहे थे, कहाँ खो गए थे बताओ ज़रा। मैं तो तनाव में चला गया, रवीना गणना करते हुए देख कैसे कर रही थी, मैंने सोचा इतना बड़ा कौन सा गुणा है इसमें, 10 तक गुणे आते हैं। चलो फिर लिखो आगे। निम्न का अवरोही क्रम है। निम्न का अवरोही क्रम है, और इसमें एग्जाम्पल लिखना है √17 -3, √15 -√5, √12 -√8। चलो इधर देखो, कौन सी संख्या जो है सबसे बड़ी निकली, 1 नंबर क्या लास्ट वाली क्या। चलो चेक करते हैं अपने। तो मैंने वहाँ पर क्या बताया था कि आपको बोला था कि वर्ग करके चेक करो, और वर्ग करके जब चेक किया तो सब में क्या कॉमन था, योग कॉमन था सबका, और अपने गुणा जिसका बड़ा आ रहा था उस संख्या को बोल दिया कि ये संख्या जो है सबसे बड़ी है, यही किया था। यहाँ भी सेम रूट के अंदर सबका योग कॉमन है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का निशान है, तो इसका मतलब है जब अपने वर्ग करेंगे तो a² + b² - 2ab होगा, मतलब उस योग में से कुछ ना कुछ 2ab घटेगा, और घटेगा मतलब जिस संख्या में सबसे बड़ी संख्या घटेगी वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? इस एग्जाम्पल को समझना आप। मैं इसका वर्ग कर रहा हूँ, तो 17 + 3 - 2 √17 मतलब क्या हुआ, 17 और 3 20 - 2 √34, ये आया इस संख्या का वर्ग करने पर। सेम यही यहाँ बनेगा, 15 और 5 जोड़ने पर 20 बनेगा, वर्ग करूँगा तो, और माइनस कितना होगा, -2ab करने पर 2 15 5 75। समझ पा रहे हैं बात को? इसका जब मैं वर्ग करूँगा तो 20 - 2 √75 बनेगा, और इसका वर्ग करूँगा तो 20 - 2 √8 12 8 96। ठीक है, ये बनेगा। जब इन तीनों का अलग अलग वर्ग करूँगा तो जितनी बड़ी संख्या 20 में से घटेगी वो संख्या उतनी ऑलराउंड छोटी हो जाएगी ऑल ओवर। यहाँ पर देखो 20 में से 2 √34 घट रहा है, यहाँ 20 में से 2 √75 घट रहा है, यहाँ 20 में से 2 √96 घट रहा है, तो मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है जो घट रही है। तो 20 में से जितनी बड़ी संख्या घटेगी ऑल ओवर वो छोटी निकलेगी, आंसर छोटा आंसर होगा, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगी, उसके बाद में ये वाली हो जाएगी, और उसके बाद में ये, मतलब ये सबसे बड़ी है, और ये सबसे उसके बाद में बड़ी है, और ये उसके बाद छोटी है, और ये सबसे छोटी है। तो जितनी बड़ी संख्या घटेगी उतनी ही वो संख्या छोटी हो जाएगी।
तो आपको सीधा सा ध्यान में क्या रखना है, अगर ये समझ में ना आए तो सीधा सा ध्यान में ये रखना है कि गुणा में जितनी बड़ी संख्या होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी घटने पर, ठीक है। मतलब अगर माइनस का निशान आ जाए तो आपको ये चेक करना है गुणा में जितनी बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ देखो 17 3 34, यहाँ 15 5 75 और यहाँ 12 8 96। तो सबसे बड़ी संख्या मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ी संख्या ही सबसे छोटी होगी। या ऐसे लिख लो, सबसे बड़ा गुणा, क्योंकि गुणा करने पर उत्तर हैं तो याद रहेगा, सबसे बड़ा गुणा ही सबसे छोटी संख्या अच्छा 2 नहीं है क्या, 17 3 51, मैंने सोचा 17 2 34, कोई बात नहीं, फिर भी छोटी वही है, सॉरी बड़ी वही है, ठीक है। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी होगी। तो छोटी ये होगी तो √12 माइनस √8 और उसके बाद में हो जाएगी √15 माइनस √5 और उसके बाद में हो जाएगी √17 माइनस √3। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको योग चेक करना है, रूट के अंदर सबका योग 20 हो रहा है, तो फिर ये देखना है कि इनका गुणा कितना हो रहा है। गुणा जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसका गुणा हुआ 12 8 96, तो ये सबसे छोटी होगी। फिर इसका गुणा है तो ये उसके बाद में, और ये सबसे छोटा गुण है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। लिख लो। हाँ जी, अवरोही क्रम पूछा है क्या, तो बस केवल ये निशान चेंज कर दो, निशान क्या पूरी संख्या चेंज करनी पड़ेगी। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पहला लिखना ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वो हो जाएगी √17, ये लिखी हुई है ना, ये हो जाएगी, बस ये निशान लगा लेना। अवरोही मतलब छोटी से बड़ी से छोटी की ओर लिखना है, ठीक है। तो ये क्रम ही है बड़ी से छोटी का। चाय वगैरह पी किया करो भाई, ये एक्टिव है, आप एक्टिव नहीं, इन्होंने बताया कि अवरोही क्रम पूछा है। क्या हुआ प्रियंका, पेन कैसे चबा रही, समझ में नहीं है अभी तक। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, समझ में नहीं आया तो बोलते हो नहीं, चुपचाप बैठते हो। मैंने सोचा तनाव में आई प्रियंका इस क्वेश्चन को देखने के बाद में। देखो भाई सिंपल सा तरीका बताता हूँ और कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। प्रश्न ये है कि आपको बताना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपको बताना है बढ़ते से घटता हुआ क्रम, ठीक है। और बढ़ते से घटता हुआ क्रम बताने के लिए सबसे पहले पता तो होना चाहिए बड़ी संख्या कौन सी है, और बड़ी का पता करने के लिए सबसे पहले चेक करना है अंडर रूट के अंदर सबका योग। योग चेक किया तो 17 + 30, यहाँ भी 20 बना, यहाँ भी 20 बना, यहाँ भी 20 बना। तो जब 20 योग बना है तो आपको गुणा चेक करना है। गुणा चेक करेंगे तो 17 का 3 से करेंगे तो कितना आया 51, यहाँ 15 का 5 से करेंगे तो 75, और यहाँ करेंगे 12 का 8 से तो 96। जितना बड़ा गुणा होगा उतनी ही वो छोटी संख्या होगी। आ जाइए, जितना बड़ा, बुजुर्ग लोग है भाई थोड़ा सम्मान करो, बुजुर्ग ने मत्था टेको। तो खैर बहरहाल इधर देखो भाई, जितना बड़ा गुणा होगा उतनी ही वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुणा यही है, सबसे बड़ा गुणा यही है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये लो सबसे छोटी संख्या अपने घटते क्रम में लिखनी है। तो सबसे बड़ी यहाँ लिखो, सबसे बड़ी कौन सी है, ये √17 माइनस √3, क्योंकि ये सबसे छोटा गुणा है, सबसे छोटा गुणा है तो वो सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में ये वाली √15 माइनस √5, ये लो। अब समझ में आई क्या बात है या नहीं आई, ध्यान नहीं था प्रियंका सेकंड भाई, बस ही ले चाह पी गया बावली उतार लो। एक बार लिखो, अगर नहीं आए तो रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। अभी भी नहीं है क्या, आ गया क्या, चलो फिर ठीक है। इधर भैया आपको आ गया क्या समझ में? तो
ये नोट कर लिया हो तो आगे लिखो। चलो नोट कर लीजिए एक बार। अगर ज़्यादा दिमाग ना चले तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो पहले प्रश्न लिखाया था तो उसमें तो ये चेक करना था कि जो सबसे बड़ा गुणा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि जो सबसे बड़ा गुणा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है। लिखो, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। और 4 नंबर ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज नोट। क्या हुआ भाई? हाँ जी, कौन सी बड़ी होगी? 3 नंबर सही उत्तर है आपका। 3 नंबर उत्तर आया। अच्छा, 3 नंबर कैसे बताया भाई? रीजन बताओगे क्या आप? थोड़ा सा नहीं बताओगे? चलो कोई बात नहीं, मत बताओ, अपना उत्तर अपने पास रखें। तो यहाँ सबसे पहले योग चेक किया, कितना आया? 6 और 5 का योग कितना है? यहाँ पर योग चेक किया, कितना आया? 10 और 3 13, यहाँ पर 15 और 2 17। अच्छा, जब योग अलग अलग है तो अपने सीधा गुणा करके तो नहीं बता सकते, तो गुणा चेक करो। गुणा कितना आ रहा है? 6 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे 10 और 3 का, यहाँ 15 और 2 का, तो गुणा सबका सेम है। जब गुणा सबका सेम हो तो योग देखेंगे कि जिसका जितना बड़ा योग होगा वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका योग सबसे बड़ा है, तो आपका तुक्का जोबरी का सही है। ठीक है, हाँ। रीजन वही है इसका कि सबसे पहले तीनों संख्याओं का वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद में 2 रूट ए बी निकालते हैं ना अपने, वो तो आएगा सबका सेम। कितना आएगा? 2 रूट 30 आएगा सबका, और 2 रूट 30 आएगा और आगे होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 6 प्लस 5 होगा, इसमें होगा 3 प्लस 10 और इसमें होगा 2 प्लस 15 और ये होगा। तो 2 रूट 30 तो सब में कॉमन है, और जितनी बड़ी संख्या ये वाली होगी ना वही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 17 होगा, यहाँ पर 13 होगा और यहाँ पर 11, तो 17 वाली सबसे बड़ी। समझ में आई बात? या वर्क करके बताना है, लिख लो फिर। तो वर्ग को यहीं विराम देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग की क्लास से पहले 5 मिनट का ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।